सो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का नाम याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसने पार्टनरशिप की है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसमें इनकी जो पार्टनरशिप है, ये ड्रोन दीदी स्कीम, जो भी हाल फिलहाल में 2023 में एक लखपति दीदी स्कीम हमारे पीएम मोदी जी लेके आए थे, उसी के रिगार्डिंग है ये। उसी से मिलती जुलती है, या आप उसी का सेगमेंट बोल सकते हैं इसको। अब ये न्यूज़ क्या है डिटेल में, इसको हम देखेंगे आगे जाके। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम शुरू करने वाले हैं मई फर्स्ट एंड सेकंड वीक का नेशनल पार्ट 1। और अभी हमारा अप्रैल मंथ कंप्लीट हो चुका था, तो उसकी जो नोट्स पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में और चैनल में सेंड की जा चुकी है। अगर आप अभी इस चैनल से नए जुड़ रहे हो, तो टेलीग्राम का ग्रुप और चैनल दोनों को आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स और जितनी भी पीपीटीज है लेक्चर की और नोट्स की पीडीएफ है, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है @RightApproach_Banking। और जो चैनल है उसका नाम है @RightApproach_YouTube। इन दोनों को ज्वाइन कर लेना। एज वेल एज जो अप्रैल का मंथली वाला कंपाइलेशन था, मंथली वाला, वो कंप्लीट चैनल पे और ग्रुप पे सेंड किया जा चुके हैं 2-3 दिन पहले। तो वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर लेना। और आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये नोट्स फॉर्म में है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। डायरेक्टली प्रिंट आउट निकलवाइए इसका और याद करना शुरू कीजिए और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, नेशनल पार्ट 1। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अटेंशन बनाए रखेंगे। तो हमारी फर्स्ट न्यूज शुरू हो जाती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अभी कंपनी का नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की पार्टनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके साथ ये पायलट प्रोजेक्ट्स को कंडक्ट करेंगे, जिसका नाम होगा बेसिकली अभी 2023 में हमारे पीएम मोदी जी ने लखपति दीदी स्कीम एक लॉन्च की थी, उसी का सेगमेंट है ये ड्रोन दीदी स्कीम। तो ड्रोन दीदी स्कीम के पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मिलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब न्यूज़ क्या है फुल देखते हैं डिटेल में। सो MSDE, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसमें ये दो पायलट प्रोजेक्ट्स, कितने, दो पायलट प्रोजेक्ट्स इसमें लॉन्च करेंगे। और वो होंगे ड्रोन दीदी योजना या फिर ड्रोन दीदी स्कीम, आप कुछ भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही है। और ये 2023 में लॉन्च किया गया था, इतना याद रखना इसको। और इसमें ये क्या करेंगे कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि कैसे कैसे आपको ड्रोन का यूज़ करना है पेस्टिसाइड्स के लिए, या उन पर उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए, और भी चीज़ें। और इसमें ये जो इनकी पार्टनरशिप है, अब मैं बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप की, ध्यान से सुनना, ये मैं स्कीम की बात नहीं कर रहा। इनकी जो पार्टनरशिप है MSDE प्लस महिंद्रा एंड महिंद्रा की, इसमें ये 500 वुमेन को स्किल देंगे या फिर ट्रेन करेंगे, कुछ भी बोल सकते हो आप। और 20 वुमेन के बैच बनाएंगे अलग अलग, यानी कि लगभग देखा जाए तो 25 बैच बनेंगे आपके। ये इंपॉर्टेंट है नहीं है सच, बस आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। अब ये ट्रेनिंग कहाँ होगी वो इंपॉर्टेंट है। तो ये नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कौन सा, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि दो जगह होगा। एक होगा हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना में है, और एक होगा नोएडा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये दोनों आप याद रखना, हैदराबाद और नोएडा, इन दोनों जगह पर इनकी NSTI में ट्रेनिंग होगी। और इसमें ये जो गांव की औरतें होती है, रूरल वुमेन, उनको एम्पावर करेंगे एग्रीकल्चर सेगमेंट में। अब चलते आगे अगली स्लाइड पे। अब
आप समझिए कि ड्रोन दीदी योजना क्या होती है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो हमने स्लाइड पढ़ी थी, इसमें जो 500 वुमेन को स्किल करेंगे ना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ये ड्रोन दीदी योजना का पार्ट नहीं है। ये पार्ट है महिंद्रा महिंद्रा और MSDE की पार्टनरशिप का। ये याद रखना, अगेन बता रहा हूं मैं आपको, कंफ्यूज मत होना। अब मैं जो बताऊंगा वो पूरी डिटेल होगी ड्रोन दीदी योजना के बारे में, कि ये योजना क्या है, क्यों है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस योजना में 15,000 वीमेन, कितनी वीमेन? 15,000, याद होनी चाहिए आपको एकदम दिमाग में। 15,000 वीमेन को ड्रोन ऑपरेशन के लिए ट्रेन करेंगे, इनको एक्सपर्टीज देंगे इनकी फील्ड में, फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। जैसे कि फर्टिलाइजिंग क्रॉप्स, फसल को अगर आपको खाद वगैरह प्रदान करनी है तो कैसे करनी है। मॉनिटर द क्रॉप ग्रोथ, फसल की ग्रोथ कैसी हो रही है, कोई इशू तो नहीं है, उसको उसका ध्यान रखना, उसको मॉनिटर करना, वो करेंगे। एंड प्लांटिंग सीड्स, जो आपके बीज वगैरह होते हैं फसलों के, उनको उगाने के लिए ये चीज काम आएगी। तो कुछ ऐसे इनके मतलब पर्पज है जो कि इस ड्रोन ऑपरेशन से पूरे होंगे। और भी हो सकते हैं, बट ये आप कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखो। अब आते हैं बजट पे डायरेक्टली। बजट इंपॉर्टेंट है। तो जो टोटल बजट है ड्रोन दीदी योजना का, वो 2 साल के लिए है। कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए है। कितनी वीमेन को ट्रेन करेंगे? 15,000 वीमेन को ट्रेन करेंगे। बजट कितना है? बजट है 1261 करोड़ रुपए। 1261, 1261 करोड़, ये याद रखना। और 2 साल के लिए है, कब से कब तक? फाइनेंशियल ईयर 25 भी रहेगा और फाइनेंशियल ईयर 26 भी रहेगा, दोनों साल के लिए है ये। यानी कि अभी जो लग चुका है हमारा 2025 वाला फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए अप्लाई हो चुका है ये, और ये 2026 वाले तक रहेगा एप्लीकेबल। सो ये 2 साल के लिए रहेगा। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, ये चीज ध्यान रखो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी जो फाइनेंशियल हेल्प रहेगी ड्रोन परचेज करने में, वो 80% रहेगी। कितनी रहेगी? 80% रहेगी। एग्जाम में दे सकता है आपको, तो 80% याद रखो। और इस 80% की जो कॉस्ट होगी, वो कितनी होगी मैक्सिमम, मतलब कितने अमाउंट का कितना बियर कर सकता है 80% तक। तो देखो, एक ड्रोन की कीमत अगर मान लो 10 लाख रुपीज है, तो उसका 80% यानी कि 8 लाख तक सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियली हेल्प करेगी। तो याद रखना, 8 लाख तक या फिर 80%, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में ये जो सेंट्रल असिस्टेंस है, ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोवाइड होगा फॉर द परचेज ऑफ ड्रोन्स। ओके, तो ये भी याद रखना। अब चलते हैं आगे। अब ये जो पूरी ड्रोन दीदी योजना है, इसमें आपको बता दिया कि कितना बजट है, कितने सालों के लिए है, कितनी विमेन को ट्रेन करेगा, कितना सेंट्रल असिस्टेंस है परसेंटेज में और रुपीज में। अब हम बात करते हैं कि जो ड्रोन पायलट होंगे उनको कितना पे किया जाएगा। तो उनको 15,000 पे किया जाएगा। कितना? 15,000 पे किया जाएगा। जो को पायलट होंगे उनको 10,000। तो ये भी याद रखना, आपको पता होना चाहिए, इन केस अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो आप कर पाओ। सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स क्या होते हैं? अब किसी भी, आप जब गांव में जाओगे, वहां पर अगर हम बात करें विमेन्स की, तो विमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 या उनसे ज्यादा जो मेंबर्स होते हैं उनको कहते हैं हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड होगी। अब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, इनमें से एक मेंबर उठाया जाएगा जिनकी एज 18 या उससे ऊपर होगी। ठीक है, 18 या अबव होगी। और उस एक मेंबर को 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर मान के चलो एज एन एग्जांपल कि 100 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सेलेक्ट किया गया है, तो इन 100 में से एक एक इंडिविजुअल कोई विमेन जाएगी जिसकी एज 18 साल से ऊपर होगी, और वो 15 दिन की ट्रेनिंग लेके आएगी। और इस 15 दिन की ट्रेनिंग के अंदर 5 दिन की ट्रेनिंग होगी जिसमें वो ड्रोन पायलट सीखेगी।
कि कैसे ड्रोन को एक्सेस करना है, कैसे इसका यूज करना है। तो 15 दिन की ट्रेनिंग याद रखो, जिसमें से 5 डेज आपका ड्रोन पायलट ट्रेनिंग है। अब हम आते हैं इसी का सेगमेंट जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसकी शुरुआत इससे पहले हुई थी, वो है लखपति दीदी स्कीम। अभी हमने पढ़ा ड्रोन दीदी स्कीम या योजना, अब हम जानेंगे लखपति दीदी स्कीम या योजना के बारे में। अभी जो लखपति दीदी स्कीम है या फिर योजना, कुछ भी कह सकते हो, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। लखपति दीदी योजना याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, राइट। अब ये जो लखपति दीदी स्कीम्स है, ये बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बनाई गई थी, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो विमेन होगी, उनकी जो एनुअल हाउस होल्ड इनकम है, उनकी इनकम को 1 लाख रुपए से ज्यादा करना है, इतना अचीव करना है। कितना? एनुअल हाउस होल्ड इनकम को 1 लाख रुपए से एक्सीड करना है, ये याद रखना बस। और साथ ही साथ ये विमेन की हेल्प करेगी फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस, अलग अलग ट्रेनिंग की हेल्प से। अब विमेन को काफी सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके अंदर से एक ड्रोन दीदी स्कीम जो हमने अभी पढ़ी थी, वो एक सेगमेंट है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि लखपति दीदी स्कीम किसने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ने की है। और इसमें क्या करेगी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वीमेन के, उनकी हेल्प करेगी टू अचीव द एनुअल हाउस होल्ड इनकम, जो कि 1 लाख से ऊपर जा सके, एक्सीडिंग 1 लाख रुपी। तो अमाउंट याद रखना 1 लाख प्लस। अब आते हैं हम इसी की अगली स्लाइड पे। तो लखपति दीदी स्कीम भी 2023 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। अब जब ये लॉन्च की थी तो टारगेट था कि हमको 2 करोड़ लखपति दीदीज इस्टेब्लिश करने हैं विलेजेस में। लेकिन अभी जब बजट लॉन्च हुआ था, जो कि इंतरिम बजट था, वह 1 फरवरी 2024 को अभी आया था। इसमें इस 2 करोड़ लखपति दीदीज की अचीवमेंट को, जो उनका टारगेट है, इंक्रीज करके 3 करोड़ कर दिया गया। कितना? 3 करोड़ कर दिया गया फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, जो कि अभी चल रहा है, फिस्कल ईयर कह सकते हो आप। अब इसमें ये बताया है कि 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लगभग हमारे इंडिया में है, और इन पूरे 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में से टोटल 9 करोड़ वीमेन इनका पार्ट है, जो कि रूरल सोशियो इकोनॉमिक को ट्रांसफॉर्म कर रही है, हेल्प कर रही है गाँव में। अब ये जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इनकी बजट स्पीच में ये बताया गया था कि इनका फोकस जो है वो 4 मेजर कास्ट पे है। अब ये वो वाली कास्ट की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे एक पर्टिकुलर सेगमेंट की सोसाइटी के। तो गरीब यानी कि पुअर, महिलाएं यानी कि विमेन, युवा यानी कि यूथ, अन्नदाता यानी कि फार्मर्स। तो याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, गरीब, महिलाएं, युवा, अन्नदाता, ये 4 मेजर कास्ट है, 4 मेजर सेगमेंट्स है, जिन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये हमारी पूरी न्यूज खत्म हो चुकी है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी प्लस हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जो कि आदित्य बिरला की है, राइट। तो याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड प्लस हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने कोलैबोरेशन किया है एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज किस की सब्सिडरी है, ये किसका पार्ट है? तो आदित्य बिरला। अब इंडियन कोस्ट गार्ड प्लस हिंडाल्को इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप करेंगे, जिसमें ये मैन्युफैक्चर करेंगे मैरिन ग्रेड एल्यूमिनियम को। याद रखना, मैरिन ग्रेड एल्यूमिनियम को मैन्युफैक्चर करेंगे, जो कि इंडियन नेवी के काम आएगा बेसिकली। इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इनके काम आएगा। और ये पब्लिक एंड प्राइवेट शिपयार्ड्स के लिए यूज में आएगा, मेनली इंडिया के अंदर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैरिन ग्रेड एल्यूमिनियम टू पब्लिक एंड प्राइवेट शिपयार्ड्स इन इंडिया फॉर शिप कंस्ट्रक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि शिप कंस्ट्रक्शन में मैरिन ग्रेड एल्यूमिनियम का काम आएगा। साथ ही साथ में ये कॉस्ट मैनेजमेंट भी है, यानी कि ज्यादा कॉस्टली नहीं होगा, एक नॉमिनल प्राइस में इसको बनाया जाएगा, क्योंकि ये इंडिजीनियस है, यानी कि इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसीलिए। और कौन बना रहा है? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज बना रही है।
अब चलते हैं अगली न्यूज पे। सो चाइना बीट्स यूएस, यानी कि चाइना ने सरपास कर दिया है, यानी कि चाइना ने यूएस को पीछे धकेल दिया है एज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2024। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का फिस्कल ईयर 2024 में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सी कंट्री है, तो आपको पता होना चाहिए चाइना है फर्स्ट पे, देन यूएस है सेकंड पे। अब चलते हैं पूरी न्यूज पे। सो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, इनकी रिपोर्ट है, नाम याद रखना किसकी रिपोर्ट है, GTRI, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, GTRI की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया है कि चाइना ने रिप्लेस कर दिया है यूएसए को एज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हमारा चाइना फर्स्ट रैंक पे आ चुका है और यूएसए सेकंड रैंक पे आ चुका है एज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और ये टू वे कॉमर्स की बात हो रही है। टू वे कॉमर्स क्या होता है, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी दोनों। अब ये जो चाइना है, इसका जो टोटल ट्रेड रहा है वो कितना रहा है, वो रहा है हमारा 118.4 बिलियन डॉलर। कितना, 118 बिलियन डॉलर ये रहा है चाइना का। और यूएसए के सेकंड रैंक पे है, तो ज्यादा पीछे नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास ही है, 118.3 बिलियन डॉलर। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, थर्ड रैंक पे आता है। रशिया हमारा फोर्थ रैंक पे आता है और साथ ही साथ में हमारा सऊदी अरेबिया फिफ्थ रैंक पे आता है। तो यहाँ पर इसको याद कीजिए, चाइना हमारा फर्स्ट पे है, देन यूएसए है, देन यूएई है, देन हमारा रशिया आता है फोर्थ पे, देन सऊदी अरेबिया आता है। तो ये आपको मालूम होने चाहिए कि टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर कौन है इंडिया के फिजिकल ईयर 2023 में अकॉर्डिंग टू GTRI रिपोर्ट। अब चलते आगे। तो यहाँ पर देखो इमेज में दिखाया भी गया है कि जो इंडिया और चाइना का बायलेटरल ट्रेड रहा है वो 118.4 बिलियन डॉलर रहा है, जो हमने अभी रीड किया था। बस इतना काफी है इसके अंदर। अब ये जो हमारा एक्सपोर्ट रहा है 2024 में, अभी हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2024 में जो हमारा एक्सपोर्ट रहा है वो इंडिया से चाइना में कितना इंक्रीज हुआ है, 8.7%। कितना, 8.7%, जिसके वैल्यूएशन है टोटल अब जाके 16.67 बिलियन डॉलर। यानी कि जब 8.7% का इजाफा हुआ है तब जाके जो टोटल वैल्यूएशन हुई है वो कितनी हुई है, 16.67 बिलियन डॉलर, राइट। और यहां पर इंपोर्ट्स की बात करें कि चाइना से कितना इंडिया में आता है, ठीक है। सो यहां पर होगा चाइना टू इंडिया, इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वो कितना इंक्रीज हुआ है, 3.24%, जो कि टोटल कितना हो चुका है, 101.7 बिलियन डॉलर। कितना, 101.7 बिलियन डॉलर। एक्सपोर्ट होता है जब हम अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में भेजते हैं, जैसे कि इंडिया से चाइना में भेजा। और इम्पोर्ट होता है जब दूसरी कंट्री से हम अपनी कंट्री में सामान लेके आते हैं, जैसे चाइना से इंडिया में सामान लेके आए। तो कितना इंक्रीज हुआ है, बस इनको ध्यान रखना, थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सको। अब इंडिया ने लिथियम का जो इंपोर्ट किया है, कितना किया है, 2.2 बिलियन डॉलर किया है फिजिकल ईयर 2024 में। कितना, 2.2 बिलियन डॉलर। तो ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब चलते अगली न्यूज पे। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने एनफोर्स्ड किया है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन एक्ट 2023, राइट, जिसमें इन्होंने इंडियन आर्मी एक्ट 1950, इंडियन एयरफोर्स एक्ट 1950 और इंडियन नेवी एक्ट 1957 इसको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, इंटीग्रेट होता है मर्ज कर देना, राइट। तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है, जिनके मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह हैं, तो उन्होंने लागू कर दिया है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन एक्ट 2023। अब ये जो एक्ट है ये पावर देता है कमांडर इन चीफ को
और ऑफिसर्स इन कमांड को ऑफ इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर सर्विस पर्सनल। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन एक्ट 2023 में किसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया गया है, तो कमांडर इन चीफ है एज वेल एज ऑफिसर्स इन कमांड है। प्लस इनके एक्ट भी आपको मालूम होने चाहिए, इंडियन आर्मी एक्ट 1950, इंडियन एयरफोर्स एक्ट 1950 और इंडियन नेवी एक्ट 1957। इन तीनों को याद रखना है। अब चलते हैं अगली न्यूज पे। सो अडानी ग्रुप का विजिंजम एयरपोर्ट, विजिंजम पोर्ट जो कि केरला में है, कौन सा पोर्ट है? विजिंजम। अब इसको आप किसी भी नाम से बोल सकते हो, वाइजिंजम, विजिंजम, वहां पे डिपेंड करता है, बस आपको याद करना है। तो वाइजिंजम पोर्ट है जो कि अडानी का है, तो नाम याद रखना, अडानी का है वाइजिंजम पोर्ट जो कि केरला में सिचुएटेड है। ठीक है, उसको अप्रूवल दी गई है टू ऑपरेट, कि वो काम कर सके एज इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या है और ये न्यूज क्या है, अब आगे देखते हैं इसको। सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज ने अप्रूव किया है वाइजिंजम पोर्ट को, जो कि अदानी का है। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, वाइजिंजम पोर्ट अडानी का है, तो याद रखना इसका नाम, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जो कि केरला में सिचुएटेड है। राइट, और ये ऑपरेट करेगा एज इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ट्रांसफर ऑफ कार्गो बिटवीन शिप्स विद द इनिशियल टारगेट कैपेसिटी। एक मिनट रुको, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लूं। सो ऑफ कार्गो बिटवीन शिप्स विद द इनिशियल टारगेट कैपेसिटी of 1 million 20 foot equivalent units. So 20 foot equivalent units, TEUS, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो शिप में या फिर शिपमेंट में TEU है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। सो 24, 22, 26, 28, ये 20 फुट, तो 20 फुट आपको याद रखना है। ठीक, तो अभी जो हमारा अडानी पोर्ट है, जो कि वाइजिंजम पोर्ट है केरला में, यह अब ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की तरह काम करेगा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? इसमें जो कार्गो होती है, जो शिप्स होती है बड़ी बड़ी, वो अनलोड की जाती है, यानी कि उस पे से सामान उतारा जाता है। ठीक है, और दूसरी शिप पे सामान रखा जाता है एंड देन अगेन वो जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ये है पूरा एक इसका मीनिंग कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का क्या होता है। अभी ये जो पोर्ट है वाइजिंजम पोर्ट, विजिंजम पोर्ट या वाइजिंजम पोर्ट, जो भी आपको बोलना है, ये अभी 1 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स की जो कार्गो है वो टैकल करेगा, और इनका टारगेट है कि ये इंक्रीज करके 1 मिलियन से कितना करना है, 6.2 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स करना है। 6.2 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज शक्ति जो कि फ्रांस के साथ हुई है, हमारी फ्रांस के साथ 3 एक्सरसाइज होती है। 3 कौन कौन सी होती है हम आगे देखेंगे डिटेल में। तो 7th एडिशन था इसका। ठीक है, एडिशन याद रखो, कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन था किसका? एक्सरसाइज शक्ति का, जो कि इंडिया प्लस फ्रांस के बीच में होती है। ठीक है, और ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सी है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, एयरफोर्स नेवी नहीं है, मिलिट्री है। अब यहां पर देखो, इंडिया का राजपूत रेजिमेंट, इंडियन आर्मी का राजपूत रेजिमेंट प्लस फ्रांस, इन्होंने 7th एडिशन कंडक्ट किया है शक्ति एक्सरसाइज का, जो कि कहां पर हुई है? उमरोई मेघालय में हुई है। कहां पर? उमरोई मेघालय में। और ये एक बाईइनियल, यानी कि हर 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज होती है, और जो कि 14 डेज की एक्सरसाइज है। तो याद रखना कि शक्ति एक्सरसाइज 2 साल में एक बार होती है, 14 डेज की एक्सरसाइज है, और 7th एडिशन इसका हाल फिलहाल में उमरोई मेघालय में हुआ है। अब इंडिया और फ्रांस की एक्सरसाइज कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। देखो, गरुड़ आपको पता ही होगा, हमारे काफी प्राचीन देव है गरुड़।
तो यहाँ पर एयरफोर्स जो एक्सरसाइज होती है उनका नाम है गरुड़ एक्सरसाइज। क्या नाम है? गरुड़ एक्सरसाइज। और जो वरुण है वो है नेवी की, ठीक है, और शक्ति है मिलिट्री की। तो अगेन याद रखना आप, जो हमारी गरुड़ एक्सरसाइज है वो एयरफोर्स की है, और जो वरुण है वो नेवी की है, और शक्ति मिलिट्री की है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? अभी हमारे एग्जाम में पूछ लिया अगर आपसे, तो मनोज पांडे जी है, मनोज पांडे जी। और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था हमारी इंडियन आर्मी का? तो 1895 में हुआ था। कब हुआ था? 1895, 1895 में। अब चलते अगली न्यूज पे। सो रेलटेल हमारी मनीरत्न कैटेगरी 1 कंपनी है, जिसने पार्टनरशिप की है क्वाड्रेंट फ्यूचर के साथ। किसके साथ? क्वाड्रेंट फ्यूचर, इनके साथ पार्टनरशिप की है रेलटेल ने, जिसमें ये काम करेगा कवच प्रोजेक्ट पे। अब देखते हैं न्यूज क्या है पूरी इन डिटेल। अब यहां पर देखो, रेलटेल प्लस क्वाड्रेंट फ्यूचर, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। इनका बार बार रिवीजन करोगे ना, आपको नाम याद हो जाएंगे कि किसके साथ पार्टनरशिप थी, तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ये एक्सप्लोर करेंगे ट्रेन कोलाइजन एडवांस अवॉइडेंस सिस्टम को। किसको? ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम, यानी कि ट्रेन का टकराव ना हो, उसको कैसे अवॉइड किया जाए उस पर काम करेंगे। और ये जो कवच है ये क्या है? ये बेसिकली ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम है, इसी पे काम करेंगे। और इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इंडिया में भी और साथ ही साथ में दूसरी कंट्रियों में भी। रेलटेल एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है, तो ये भी याद रखना। कवच जो है वो डेवलप किया था एटीपी ने। एटीपी क्या है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ने, जो कि इंडियन रेलवेज के लिए था कि ट्रेन का टकराव ना हो, और बेसिकली एक तरह से ब्रेक सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं ट्रेन का। अब चलते अगली न्यूज पे। सो इंडियन आर्मी की जो वेस्टर्न कमांड है, कौन सी कमांड? वेस्टर्न कमांड। और वेस्टर्न कमांड में कौन सी को? खारगा, तो ये याद रखना। और इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड की खारगा कोप और इंडियन एयरफोर्स ने गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज कंडक्ट की है। कौन सी? गगन स्ट्राइक 2। और ये 3 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जो कि पंजाब में हुई है। कहाँ हुई है? पंजाब में हुई है, तो ये याद रखना। बस इतनी सी न्यूज थी। अब चलते आगे। अब यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड अगेन न्यूज में आया है। अभी हमने देखा था कि इंडियन कोस्ट गार्ड और हिंडल्को की पार्टनरशिप थी, जिसमें वो जो हमारा मेरिन एल्यूमिनियम है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब इस न्यूज में इंडियन कोस्ट गार्ड और जिंदल स्टील की कोलैबोरेशन है, जिसमें ये मेरिन ग्रेड स्टील मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं न्यूज क्या है पूरी डिटेल में। सो ये भी न्यूज लगभग वैसे ही है कि इंडियन कोस्ट गार्ड और जिंदल स्टील की कोलैबोरेशन है, जिसमें सप्लाई करेंगे इंडिजीनियस मेरिन ग्रेड स्टील का। और ये जो इंडिजीनियस कंटेंट है शिपमेंट वगैरह में, यानी कि जो हम शिप बिल्डिंग बनाते हैं, शिप बिल्डिंग यानी कि शिप्स का जो डेवलपमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें जो कंटेंट है उस शिप को बनाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा इंडिजीनियस यानी कि भारतीय हो सके, मैन्युफैक्चर्ड इन भारत हो सके, उस पर काम कर रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1977 में। कब हुआ था? 1977 में। और डीजी कौन है? राकेश पाल, तो ये भी याद रखना। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ओके, सो यहां पर हम देख रहे हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने, आईसीजी ने पार्टनरशिप की है एक तो हिंडल्को के साथ, हिंडल्को जो कि आदित्य बिरला का ब्रांड है, ठीक है, आदित्य बिरला, याद रखना। और एक पार्टनरशिप की है जिंदल स्टील के साथ, और दोनों में ही ये शिप बिल्डिंग वगैरह की जो एल्यूमिनियम वगैरह है उसके लिए काम करेगा। तो ये आप दोनों याद रखना। अब चलते हैं अगली न्यूज पे। अब यहाँ पर इंडियन आर्मी प्लस पुनीत बलान ग्रुप, कौन सा? पुनीत बलान ग्रुप, ये दोनों ने मिलकर डेवलप किया है इंडिया का, भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। कौन सा पार्क? कॉन्स्टिट्यूशन
संवैधानिक पार्क, और ये कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। अब ये इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क है, तो एग्जाम में भी आ सकता है और पूछ सकता है कि कहाँ पर सिचुएटेड है। तो पुणे महाराष्ट्र में है। या किस ग्रुप ने या किस कंपनी ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर ये पार्क डेवलप किया है? तो पुनीत बिलान ग्रुप, याद रखना। अब चलते हैं अगली न्यूज पे। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है। शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है, और साथ ही साथ में CEW प्लस TERI यानी कि काउंसिल एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर और एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, सो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इन चारों की कोलैबोरेशन है जिसमें ये नॉलेज प्रोवाइड करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। अब ये न्यूज इतनी ज्यादा तो इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स की किस फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप है और कौन कौन सी कंपनी है जो कि इस पार्टनरशिप में है, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स की नॉलेज सपोर्ट देने में काम करेगी, तो वो है CEW एंड TERI प्लस में शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। तो ये चारों मिलके पार्टनरशिप करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स है वो कौन है? प्रहलाद जोशी जी है। कौन से है? प्रहलाद जोशी जी। तो इनको भी याद रखना। ADC RNR बेसिकली दिल्ली में है, एक मेडिकल हम बोल सकते हैं, एक कॉलेज भी है और साथ ही साथ में रिसर्च सेंटर भी है मेडिकल आर्मी का। तो आर्मी डेंटल सेंटर, ADC आर्मी डेंटल सेंटर ऑफ रिसर्च एंड रेफरल, जो कि दिल्ली में है, उन्होंने अपनी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। बस इतना इसमें है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं आगे। UICC यानी कि UAE इंडिया केपा काउंसिल, तो UAE इंडिया केपा काउंसिल, UICC जिसको हम बोलते हैं, प्लस में ICC इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इन दोनों की पार्टनरशिप है जिसमें ये इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस पे काम करेंगे बिटवीन इंडिया एंड UAE। बस इतना ध्यान रखना। UICC यानी कि UAE इंडिया केपा काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया था अभी हाल फिलहाल में 2024 में, और जो हमारे ICC के DG है, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो DG है, वो कौन है? डॉक्टर राजीव सिंह है। तो ये भी याद रखना। बस इतना है इस न्यूज के अंदर, ज्यादा कुछ स्पेशल है नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने एक मतलब अपनी तरह का एक पहला इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है टेलीकॉम डिजाइन कोलैबोरेशन स्प्रिंट। क्या नाम है? टेलीकॉम डिजाइन कोलैबोरेशन स्प्रिंट, जिसमें ये 15 स्टार्टअप्स को एक साथ लेके आएगा, उस पर काम करेगा। अब देखते हैं न्यूज क्या है डिटेल में। ओके, सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इस तरीके का पहला टेलीकॉम डिजाइन कोलैबोरेशन स्प्रिंट, टेलीकॉम डिजाइन कोलैबोरेशन स्प्रिंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और ये कहां पर हुआ है? IIIT-B में, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर कर्नाटका में, यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये टेलीकॉम सेक्टर में इनोवेशंस वगैरह के लिए काम करेगा। और साथ ही साथ में ये जो स्प्रिंट है, ये 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पे काम करेगी। कौन कौन सी? एक, क्रिएटिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज होलिस्टिक सॉल्यूशन। आप बस इतना ध्यान रखो कि 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पे काम करेगी। इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये शायद ही आपसे यहाँ पूछे एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि टेलीकॉम डिजाइन कोलैबोरेशन स्प्रिंट किसने ऑर्गेनाइज किया है या फिर कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है। इतना सा आपको ध्यान रखना है, बस दैट्स इट। अब चलते हैं हमारी लास्ट न्यूज पे आज की। सो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की कोलैबोरेशन है स्प्रिंगर नेचर के साथ। किसके साथ? स्प्रिंगर नेचर। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्लस स्प्रिंगर या स्प्रिंगर, कुछ भी बोल लो आप, तो उनकी पार्टनरशिप है जिसमें ये प्रमोट करेंगे और जो बैरियर्स होंगे उसको रिमूव करेंगे टू द स्प्रेडिंग न्यूज और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कॉलरली रिसर्च।
स्कॉलरली रिसर्च पे काम कर सके, उस पर ये काम करेंगे। तो मेन एजेंडा यही है इनका कि जो भी रिसर्च वगैरह होगी, उनकी जो नॉलेज होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसके जो बैरियर्स वगैरह है उसको हटाया जाए और इस पे एक साथ मिलकर काम किया जाए। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है, बस इतना सा इस न्यूज में इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी पूरी मई फर्स्ट एंड सेकंड वीक की नेशनल पार्ट 1 फिनिश हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो नेशनल पार्ट 2 का होगा, और ये ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा ही लेक्चर होगा नेशनल पार्ट सेकंड का। फिर हम करेंगे आरबीआई डिटेल में मई फर्स्ट और सेकंड वीक की। फिर हम करेंगे बैंकिंग। बैंकिंग आपकी दो पार्ट में हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा न्यूज़ है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें हम उसको कवर करेंगे। फिर जो आगे के हमारे सेगमेंट्स हैं 3-4 वीडियोस के, उसको हम फिनिश कर लेंगे। फिर हम शुरू करेंगे मई थर्ड वीक को। तो फ्यूचर ऑफिसर्स, उम्मीद करता हूँ आपको न्यूज़ समझ में आई होगी सारी। कोई भी न्यूज़ आपको समझ में नहीं आती या कुछ भी डाउट होता है तो टेलीग्राम पे या फिर आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स को भी सेशंस शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। और कोई भी कुछ पूछना होता है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं रिगार्डिंग लेक्चर्स और कैसे याद करना है, कुछ भी। एज वेल एज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो अप्रैल मंथ का कंपाइलेशन था उसको आप रिवीजन कर रहे होंगे, वीकली या फिर मंथली वाला, जैसे भी आप कर रहे हैं। और मेक श्योर करो कि आप अप्रैल से लेकर और सितंबर मिड तक की जो न्यूज़ है वो अच्छे से फिनिश करो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपका टारगेट आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल है तो इन दोनों एग्जाम्स में अप्रैल से लेकर आपकी सितंबर मिड तक, लगभग 10 सितंबर तक मान के चलो, इतनी आपको करंट अफेयर्स करके जानी है। और यहाँ से वो कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी महीने से कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है वो अप्रैल से ही आपकी 7-8 न्यूज पूछ ले, हो सकता है वो अप्रैल से आपकी 2-3 न्यूज ही पूछे। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। और ये चीजें हर एक मंथ पे अप्लाई होती है, चाहे वो मई हो, जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो। तो आपको हर एक चीज के लिए रेडी रहना है आरआरबी पीओ में। और अगर आपको आरआरबी क्लरिकल में लीड जनरेट करनी है मेंस में सिलेक्शन के लिए, तो करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ हर एक चीज को अच्छे से याद करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। और नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, वहां टाइम खराब नहीं करना। जो जो नोट्स पीडीएफ है राइट अप्रोच की, वो खुद एक नोट्स की फॉर्म में है, क्योंकि उसका नाम ही नोट्स पीडीएफ है। देखो कॉमन सेंस की बात है। तो बस वहीं से उसको बार बार याद करो और रिवाइज करो। और उसको रिवाइज करने के बाद 2-3 बार हर एक वीकली को या फिर मंथली को फिर आप क्विज अटेम्प्ट करो। और क्विज आपको कहीं से भी मिले, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे ओली बोर्ड में प्रैक्टिस में हो, कोई स्मार्ट कीड़ा हो, कोई भी, तो वहां से आप क्विज को अटेम्प्ट करो और वहां से प्रैक्टिस करो और देखो कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, कितने नहीं आते। जितना आपने याद किया है, जितना आपने रीड किया है, वहां से क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। तो मिलते हैं जल्दी सी अगले सेशन में। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, मिलते हैं जल्दी सी नेक्स्ट सेशन में। सो बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो एंड यूटिलाइज योर टाइम।